हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और सीएम श्री का जो न्यू नोटिफिकेशन आया था, यानी कि फॉर्म निकल चुके हैं, आप सभी को पता चल चुका होगा क्योंकि आप सभी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। तो मैं आप सभी की प्यारी सी दीदी योजना, तो आज मैं आप सभी को जो बेसब्री से फॉर्म भर के बैठ चुके हैं बच्चे, मुझे पता चल चुका है कि फॉर्म भर लिए हैं, ठीक है। अब फॉर्म फिलिंग हो चुकी है, नहीं हो चुकी है, कर लोगे। उसके बाद आता है कि तैयारी कैसे करनी है और सिलेबस क्या रहने वाला है। अभी तक सीएम श्री ने केवल एग्जाम पैटर्न बताया गाइस, आप सभी को केवल एग्जाम पैटर्न, पर आप सभी के लिए यूनिक क्लासेस लेकर आया है सिलेबस, जिसको डिटेल सिलेबस है। यानी कि ये नहीं बोल रखा कि मैथ्स आएगी, रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी, हिंदी आएगी, तो नॉर्मली एग्जाम पैटर्न है। उसके अंदर भी क्या क्या चीजें आएंगी वो सब कुछ आप सभी को आज पता चलने वाला है। तो दिल थाम के बैठिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए भाई, क्योंकि आपको नोट भी करना है, केवल देखकर छोड़ना नहीं है। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, और नोट कर लोगे तो और भी अच्छा रहेगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट काम आप सभी को यही बोलूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपकी तैयारी की पहली शुरुआत, फर्स्ट स्टेप आपका यही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो बहुत सारी इसी तरीके की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छूट जाएंगी और आप उन बच्चों से पीछे रह जाएंगे जो हमसे जुड़ के चलते हैं। तो टेलीग्राम चैनल यूनिक क्लासेस के नाम से ही है, इंस्टाग्राम हैंडल भी हमारे यूनिक क्लासेस के नाम से ही है। देखो, सिलेबस जो है ये क्लास 6 का हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 6 के लिए सिलेबस है, तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, और हाँ, दिल लगा के मेहनत करो, क्योंकि मेहनत करने से कई बार चीजें हो जाती है। भगवान के भरोसे मत बैठो, ये मत सोचो कि ये होगा या वो होगा, हम पास होंगे, फेल होंगे, क्या होगा। रिजल्ट की टेंशन अभी से लेकर मत चलो, क्योंकि आपको पता है रिजल्ट आपके हाथ में आ जाएगा अगर आप मेहनत अच्छी तरीके से करते हैं, है ना। तो मेहनत पे अपना पूरा फोकस रखें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि यूनिक क्लासेस आपको फ्री में भी चीजें बहुत सारी प्रोवाइड करता है। यूनिक क्लासेस की बुक भी है, यानी सीएम श्री की जो बुक्स हैं वो यूनिक क्लासेस लॉन्च कर चुका है। और आप सभी अगर बुक लेना चाहते हैं तो आप सभी को फोन नंबर दिया जाएगा कमेंट सेक्शन में, जाके वहां पर व्हाट्सअप करना है आपको, ठीक है। व्हाट्सअप करना है और मैसेज का रिप्लाई कर दिया जाएगा। कल से अभी तक बहुत मैसेज आ चुके हैं और हम एक दिन निकाल के ना कि कल जो है हम पूरे मैसेज का रिप्लाई कर देंगे, तो आप जो है मैसेज ड्रॉप करके छोड़ सकते हैं। तो देखिए, सिलेबस में आपको हिंदी मेंशन की हुई है कि भाई हिंदी, अब जर्नल हिंदी या हिंदी कुछ भी बोल लीजिए, तो हिंदी में क्या चीजें आएंगी। ये आपका जो एग्जाम पैटर्न, अगर मैं सही में बताऊं, एज इट इज सेम है किसके पिछले साल से, ठीक है। 6th क्लास का जो एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर हिंदी की बात की जाए तो लास्ट टाइम भी इन्होंने जो है गद्यांश रखा था, यानी कि अनसीन पैसेज बोल सकते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, जिसको हमने देख नहीं रखा। अपठित गद्यांश का मतलब होता है, पठित का मतलब पढ़ा हुआ और अ लगा दिया, यानी कि नहीं, जो चीज हमने नहीं पढ़ी हुई है, जो चीज हमने नहीं देखी हुई है, ऐसा पैराग्राफ आपको मिलेगा, उससे क्वेश्चन मिलेंगे। और हाँ, क्वेश्चन के बारे में अगर आप पूछेंगे तो मैं यही बोलूंगी एमसीक्यू बेस ही होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही होंगे, ठीक है। ये चीज है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए यूनिक क्लासेस की जो बुक होती है भाई, उसमें यही स्पेशलिटी है उसमें कि आपको बहुत सारे अनसीन पैसेज मिलते हैं, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी अपठित गद्यांश मिलते हैं, जो एज इट इज लेवल के आपके जो क्वेश्चंस पेपर जो होंगे उसके अंदर मिलेंगे आपको, है ना। तो आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन एंड वीमेन बोल सकती हूं मैं, कि अगर आप बार बार किसी भी चीज को हम प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, तो वो चीज आपको पता भी नहीं चलेगी कब आप उस चीज को अडेप्ट कर लेते हैं ना। तो इसीलिए प्रैक्टिस करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट देने बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो क्वेश्चंस जितने हो सके उनकी प्रैक्टिस करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सारा खेल भाई, आपने अभी तक 5th लेवल तक का पढ़ा हुआ है, आप 5th क्लास के पेपर दे रहे हो, तो आपका मेन क्या चीज है, वो उस लेवल पर सभी बच्चे हैं। उससे ऊपर कौन निकलेगा, उससे ऊपर वो बच्चे निकलेंगे जो प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो जितना हो सके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, इसीलिए यूनिक क्लासेस की बुक में जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आपको भरपूर मात्रा में मिलने वाले हैं। हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है। तो हिंदी व्याकरण में जो भी आपके आते हैं टॉपिक, जैसे क्रिया, विशेषण वगैरह, वो सब कुछ आपको करने हैं। तो ये जो है, और ये कौन करवाएगा, हम करवा देंगे, डोंट वरी। क्लासेस भी होती है, पेड क्लासेस भी होती है, लेना चाहे तो ले ले, वरना आपको फ्री में यूट्यूब पे जो है आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है। अब यहाँ पर हिंदी व्याकरण में हम डिटेल में ना जाकर बस मैं आपको ये बता दूं, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, इन सबको मिलाकर आपके क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे,
ठीक, जो भी अभी तक आपकी क्या रही है, अभी तक आपके 5th क्लास का सिलेबस रहा है वो हिंदी व्याकरण आपको करनी है उस लेवल तक की। अब इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में भी आपका जो है क्या है, अनसीन पैसेज आएगा, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन होंगे जिसमें एमसीक्यूज दिए जाएंगे। अनसीन पैसेज में आपको समझा चुकी हूँ क्या होता है, पैराग्राफ दिया जाता है, पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे उन क्वेश्चन को आप मतलब चुटकियों में निकाल सकते हैं ना, वो सब कुछ सिखाया जाएगा, आपको सब कुछ बताया जाएगा। इसके बाद आपको इंग्लिश ग्रामर जो है फिर से वही सेम सिलेबस रहता है हिंदी का और इंग्लिश का, तो ये इसमें भी जो ग्रामर है वो आपकी पूछी जाएगी। ग्रामर में नाउन प्रोनाउन आपका और भी कंजक्शन वगैरह बहुत सारी चीजें आ जाती है, वो चीजें आपकी प्रेपोजिशन वगैरह आ जाती है, एडवर्ब हो गया, वर्ब हो गया, तो एडजेक्टिव हो गए, ये सब की चीजें आपकी, या फिर नॉर्मल टेंस, बिल्कुल सिंपल टेंस, ऐसा नहीं है कि कुछ आपको हाई फाई कुछ चीज दे दी जाएगी, नहीं, सिंपल टेंस टाइप ही पूछा जाएगा। अब टेंस के पीछे मत भागना, ऐसा बच्चे सोचते हैं कि टेंस कर लेते हैं, मैं यहाँ पे यही कहूंगी ज्यादा फोकस अपना किस पे करो, वही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस पे करो, क्योंकि क्या होगा इससे आपके मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। ओके, तो ये हम स्मार्ट अप्रोच से ही चलेंगे, ऐसा नहीं है कि हम जो है पूरी ग्रामर अब करने बैठेंगे तो फिर वही आप मैथ्स कब पढ़ोगे, फिर जनरल अवेयरनेस कब पढ़ोगे, है ना। तो यहाँ पर ये चीज है, जो टॉपिक आते हैं उनको अच्छे से कर लो, क्योंकि टाइम कम है, मार्च में आपका एग्जाम होने वाला है। अब जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूँ तो जनरल अवेयरनेस में आपका कौन कौन सा सिलेबस है, कौन कौन सा टॉपिक है जो आपको करके जाने हैं। ये टॉपिक एज इट इज पिछले साल इन्होंने रखे थे और आई होप ये इस साल भी यही सेम रखेंगे। कोई सिलेबस में, जब एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज नहीं है तो सिलेबस में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है ना। तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। इनके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है एमसीक्यूज के 50+ क्वेश्चंस जो हैं आपको हमारे जनरल अवेयरनेस की जो सीरीज फ्री यूट्यूब पे करवाई गई थी उसमें भी मिल जाएंगे आप सभी को, है ना। तो ये चीज है। आप देखो इसमें क्या क्या टॉपिक हैं और टॉपिक को समझना भी इंपॉर्टेंट है, केवल टॉपिक देखना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखते हैं, तो देखो यहाँ पे 8 सेंसेस यानी कि हमारी 5 सेंस होती हैं, उनको लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। अब 5 सेंस के नाम आपसे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। इसके साथ आपका नेक्स्ट टॉपिक है फूड एंड न्यूट्रिशन को लेकर पूछा जाता है। तो इसमें आपके जितने भी विटामिन वगैरह हैं वो आ जाएंगे, जो उनसे जो भी कमी, जैसे विटामिन बी की कमी की वजह से क्या होता है, ठीक है, कौन से उसकी वजह से डिजीज हो जाती है, वो सारी चीजें आ जाएंगी। कौन सा जो फूड है उससे हमें क्या चीज मिलती है, तो ये चीजें आएंगी इसमें, ठीक है। इसके बाद फैमिली एंड कम्युनिटी जो है, वही फैमिली किस टाइप की होती है, कितने, जैसे जॉइंट फैमिली भी होती है, न्यूक्लियर फैमिली भी होती है, उसको लेकर, और कम्युनिटी जो है मतलब जो कम्युनिटी है उसको लेकर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये हो गया। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट आएंगे, इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं आपकी। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट में बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो सकती है आपकी, बहुत ही ज्यादा, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हुई होंगी करंट की, ये बोल सकती हूँ थोड़ा करंट अफेयर यहाँ पर आपका जो है रोल निभाएगा। अब करंट अफेयर क्या होता है, अब ये पूछेंगे आप सभी। करंट में जो चीजें चल रही है, जो इंपॉर्टेंट चीजें घटित हो गई हैं, यानी जो मतलब जो इंपॉर्टेंट चीजें हो गई है उसको लेकर क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोई मानो करंट में मानते हैं, मान के चलो जैसे रेखा गुप्ता जी सीएम बन गई हैं, तो वो कब बनी, इस तरीके से, या फिर अभी करंट का सीएम कौन है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको बताया, पर इस टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। करंट अफेयर्स भी आती है, बच्चों ने मुझे बताया था। और अगर आपको एग्जाम का रिव्यू देखना है तो शॉर्ट वीडियोस अपलोड कर रखी है, एक लॉन्ग वीडियो भी अपलोड की हुई थी मैंने एग्जाम सेंटर की लाइव, उसको भी देख सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा भाई कैसा माहौल रहता है और क्या क्या चीजें, और ये ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ने के बाद उनको कितना फायदा हुआ है। आप कमेंट सेक्शन खोल के देखना, बच्चे यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि उनका सिलेक्शन हुआ और यूनिक क्लासेस से पढ़कर ही हुआ। अब देखो आप सभी, तो आप सभी भरोसा आप सभी का खुद ही बनता चला जाएगा। हम ये नहीं है कि हम जबरदस्ती भरोसा बनाएंगे, भरोसा खुद ही बनेगा। अब देखो यहाँ पर जैसे कि और मैं बात करूं इंडिया की, जैसे स्टेट कैपिटल्स, कल्चर और सिंबल्स को लेकर क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि पूरे भारत के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसमें आपको स्टेट की कैपिटल क्या है ना, कितने नंबर ऑफ स्टेट हैं अभी, ठीक है, और इसके साथ जो है हमारी इंडिया की कैपिटल क्या है ये पूछी जाती है, और कैपिटल को लेकर क्वेश्चन पूछे गए थे, अच्छे से कैपिटल करके जानिए आपको। इसके साथ आपका कल्चर जो है, कल्चर को लेकर भी पूछे जा सकते हैं कि भाई हर स्टेट का अपना कल्चर होता है, जैसे कि कोई किस स्टेट का कौन सा डांस फेमस है वो भी कल्चर के अंदर इंक्लूड हो जाएगा, कैसी पोशाक फेमस है वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन होते बन सकते हैं इसमें। सिंबल जो है, यानी कि जैसे हमारा झंडा बोल सकते हैं, उसमें जो बीच में जो अशोक चक्र का वो सिंबल है उसको लेकर पूछा जाता है, कितनी लाइंस बनी हुई है, ये चीज हो सकती है, तो ये सिंबल के अंदर आ जाएगा। हमारे मैप को लेकर पूछा जा सकता है, बहुत सारी चीजें सिंबल के अंदर आ सकती हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं कि वही जो है वो क्यों रखा गया, और एक जो है थोड़ा सा
एक पिक्चर है जिसमें जो शेर जो है उसकी पिक्चर है, उसको लेकर ही पूछा जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें सिंबल के अंदर इंक्लूड हो जाती है, मतलब बहुत बहुत सारी चीज़ें हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा करंट का भी बन जाता है, करंट अफेयर में जैसे अभी रिसेंट में टोटल कितने स्टेट्स हैं, ये करंट का क्वेश्चन हो जाता है। अब अगर मैं फेमस पर्सनालिटीज की बात करूं तो उसमें आपका जैसे कि लीडर्स को लेकर, जो आपके अभी लीडर्स जैसे राष्ट्रपति, हमारे जो प्रधानमंत्री है यानी कि पीएम है, सीएम है, उनको लेकर पूछा जा सकता है, ये आपके लीडर्स हैं। इसके साथ जो इंपॉर्टेंट लीडर्स ने रोल निभाया है वो भी पूछा जा सकता है। जो हमारे फ्रीडम दिलवाने में जिन भी, जैसे महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू हैं, और भी बहुत सारे हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, तो इन्होंने क्या क्या अपनी मतलब रोल निभाया था। और उसके बाद फर्स्ट हमारा पीएम कौन रहे हैं, फर्स्ट लेडी पीएम कौन रही हैं, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स जो है, स्पोर्ट्स यानी खेल वगैरह को लेकर जो करंट की चीजें वो यहाँ से पूछी जा सकती है। और इसके बाद साइंटिस्ट जो है उनको लेकर भी कोई नई रिसर्च वगैरह हुई है उसको लेकर पूछा जा सकता है। आर यूनिवर्स में आपको ध्यान रखना है कि जैसे मून है, अर्थ है, सन है, उसको लेकर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स कितने हैं, आर यूनिवर्स में हमारा सब चीजें आ जाती है। अर्थ को लेकर एक छोटी से छोटी चीज आपको पता होनी चाहिए, हमारा जो डे और नाइट जो है वो क्यों होता है, टोटल हमारे पूरे 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, लीप ईयर क्या होता है, ये सारी चीजें अर्थ के अंदर आ जाएगा, आर यूनिवर्स में आ जाएगी। मून जो है नेचुरल सैटेलाइट है, ये मैं आपको बता देती हूँ, तो वो क्यों है और इस तरीके से। और उसके अलावा हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन कौन सी हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका 6th क्लास का चैप्टर 1 भी रहेगा, किसका, सोशल साइंस का। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो है उसको लेकर पूछा जा सकता है। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है ये आपके साइंस के चैप्टर हो जाते हैं ना, तो इनको लेकर पूछा जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं ह्यूमन बॉडी में आपका किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि पार्ट है, फंक्शन है, आपके ह्यूमन बॉडी के जो पार्ट्स हैं, जो फंक्शन है, उनको लेकर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और हमने करवा भी रखे, मैं फिर से यही बोलूंगी। और अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि उसको प्रैक्टिस करने के लिए ये बुक चाहिए, और किसी बच्चे को लग रहा है कि हाँ हमें योजना दीदी और खुशी दीदी से पढ़ के अपना सिलेक्शन लेना है और हमें उनकी क्लासेस जो है वो ज्वाइन करनी है, तो व्हाट्सअप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और साथ साथ कमेंट सेक्शन में दे दिया, जाकर आप सभी जो व्हाट्सअप कर सकते हैं और पूछ सकते हैं अपनी क्वेरी। ठीक है, अब देखिए जैसे हेल्थ एंड हाइजीन जो है उसको लेकर ये भी टॉपिक इंक्लूड था पिछली बार भी। आर सराउंडिंग में आपका जैसे एयर है, वाटर है, और ये पोल्यूशन जो है उसको लेकर, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, या फिर इसको लेकर जो क्वेश्चन बनते हैं भी साइंस का टॉपिक आपका, वहां से जो चीजें पूछी जाती है। ठीक है, इसके बाद मेंटल एबिलिटी की बात करते हैं तो मेंटल एबिलिटी आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड रहती है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, है ना। मेंटल एबिलिटी बोल सकते हैं इसको, रीजनिंग बोल सकते हैं। इसकी बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल है हमारे चैनल पर, आप सभी जाकर विजिट करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का सेक्शन आप खोल के देखेंगे, आपको पता चलेगा। अब देखो यहाँ पे वर्बल, और कौन कौन किस किस बच्चे ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, मुझे आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपका फेवरेट सीएम श्री स्कूल कौन सा है, आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अपना नाम तो बताओ भाई, क्योंकि नाम नहीं पता होगा तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये बच्चा मेरा डेली क्लास अटेंड करने वाला है। अब वर्बल एंड नॉन वर्बल, वर्बल क्या होता है कि हमें जो है वर्ड्स में दिया जाएगा, सेंटेंस में दिया जाएगा, स्टेटमेंट में दिया जाएगा, वो वर्बल है। ये सेंटेंस लिखे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपको वर्ड्स लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। शब्दों में जब आपसे कोई चीज पूछी जाएगी, वाक्य में कोई चीज पूछी जाएगी, तो वो आपका क्या वर्बल हो जाएगा। जैसे ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे आप सभी के कोडिंग है, डिकोडिंग है, ठीक है, इस टाइप की चीजें जो होती है वो आपकी वर्बल में आ जाएगी। नॉन वर्बल यानी कि इमेज वाले क्वेश्चन, इमेज दिखाकर जब सीरीज पूछी जाती है, इमेज दिखा के जब आपका पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग जो होता है वो इमेज वाले क्वेश्चन में आता है। तो ये सारे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं आपके क्या रहते हैं, नॉन वर्बल रहते हैं। और डिटेल में इनको हम समझेंगे, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। रीजनिंग को लेकर काफी समझाना पड़ता है क्योंकि एक नया सब्जेक्ट है आपका, तो सेपरेट वीडियो आएगी, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। ओके, अब देखो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स और लाइक अभी तक मेरे को लग रहा है कि कुछ बच्चों ने नहीं किया होगा, क्योंकि कुछ बच्चे ठान के बैठे हैं कि दीदी चाहे कितनी मेहनत कर ले हम तो अपने हाथ ऐसे करके रखेंगे। फटाफट से लाइक कर दो, ओके, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत स्मार्ट बच्चे हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, और आप सभी ने अभी तक यहाँ तक आ गए हो, तो इसका मतलब आपको हमारी जो क्लासेस है, जो वीडियोस है वो पसंद आ रही है ना। आप देखो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो इसमें क्या आएगा, जैसे मैथ्स जो होती है, मैथ्स ही है आपकी, है ना, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मैथ्स। इसमें आपको ध्यान रखना है जैसे कि बेसिक अरिथमेटिक जो है उसको लेकर क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। ओके, इसमें आपके जो है जो नंबर सिस्टम जो है आपका चैप्टर 1 है क्लास 6 का मैथ्स का,
वहां से आप इसकी तैयारी अच्छे से करेंगे। इंटीजर्स क्या होते हैं इस तरीके से, तो ये नंबर सिस्टम जो है आपको डिटेल में करना पड़ेगा। थोड़ा मेजरमेंट जो है उसको लेकर पूछा जाएगा, ठीक है। और आपका जो है पैरामीटर एंड एरिया जो है भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फेवरेट टॉपिक रहता है। तो पैरामीटर और एरिया को लेकर पूछा जाएगा। डाटा हैंडलिंग हो गया, जैसे कि जो डाटा दिए जाते हैं और जो आपके इस तरीके से बने दिखते हैं ना ग्राफ्स, और उसको लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन हो गए, डेसिमल वाले क्वेश्चन हो गए आपके। इसके साथ फैक्टर एंड मल्टीप्लायर्स जो है इसमें एलसीएम एचसीएफ आ जाता है आपका, तो वो हो गया आपका। बेसिक ज्योमेट्री जो है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस भी फेवरेट रहता है टॉपिक इनका, प्रॉफिट लॉस से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपने इतना खरीदा और इतने बेचा, क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ, इस तरीके से, और काफी घुमा फिरा के। और इन सब की टेंशन आप छोड़ दीजिए, क्योंकि यूनिक क्लासेस ने अब आपका जिम्मा उठा लिया। भाई आप यहाँ पे पहुंच चुके हो, सब्सक्राइब कर लिया है, तो अब तैयारी हम ही करवाएंगे आपको, है ना, अच्छे तरीके से। तो फटाफट से, अगर आज की जो ये वीडियो है अच्छी लगी आपको और मैंने अच्छे तरीके से आपको सिलेबस समझाया हो, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं रहेगा, फिर भी रह जाए तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए ही है। तो फटाफट से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, व्हाट्सएप जो है नंबर दे दिया गया है, वहां पर जाके बुक्स की डिटेल में आप जो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बुक मैं यही आपको सजेस्ट करूंगी कि किसी ना किसी एक बुक को आप पकड़ लीजिए और उस बुक को आप जो है बहुत अच्छे तरीके से बार बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो आप जो है ऑल इन वन बुक है हमारी, यानी कि एक बुक में सारे के सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, उनका क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, प्रैक्टिस के लिए बहुत क्वेश्चन, ठीक है। तो फटाफट से परचेज कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आप एक काम और कर सकते हैं, अगर आप पेड कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप जो है सीरियसली होके पढ़ना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी और तैयारी करते रहो।